तो बताया वो गॉड है जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्या? तीन मूर्तियां साकार हैं, मूर्तमान हैं या निराकार हैं? मूर्तियां हैं ना, मूर्ति माने साकार। तो निराकार की मूर्तियां कैसे होंगी? है? वो स्वयं निराकार, उसकी मूर्तियां कैसे होंगी? शिव के तीन बच्चे, तीन बच्चों के साथ आता हूं तो बाप निराकार और बच्चे कैसे हो जाएंगे? वास्तव में वो निराकार ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप को अपना और उस मनुष्य सृष्टि के बड़े बच्चे को परिचय देता है, जो रामायण में लिखा है। राम वाली आत्मा नहीं लिखा है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम ने लिखी। उसने स्वयं ही बता दिया, जे ही जानो तुम जिसको जानते हो, तुम जिसको जानते हो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप को, ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। क्या जानकारी दे देते हो? उस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप को जानकारी दे देते हो कि तुम मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, आदम हो, एडम हो, और तुमको पहचान देने वाला मैं स्वयं हूं। क्योंकि तुम इस मनुष्य सृष्टि में प्रभाव में आते रहे, संग के रंग में आते रहे, और संग के रंग में आते आते तुम्हारी आत्मा पत्थर बुद्धि जैसी बन गई। शरीर तो जड़ होता ही है, लेकिन जड़ शरीर के सुख भोगते भोगते आत्मा संग के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बन गई। तो वो आकर के परिचय देता है, अपना भी परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, निराकार का बाप। मैं भी निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं। जिसको अंग्रेज लोगों ने गॉड फादर समझ लिया। मैं गॉड फादर नहीं हूं। गॉड शब्द 3 अक्षरों से बनता है, G-O-D। जी माना जनरेटर, O माने ऑपरेटर, डी माने डिस्ट्रक्टर। हिंदी में कहते हैं ब्रह्मा स्थापनाकारी, नई सृष्टि को बनाने वाला, जनरेट करने वाला। ऑपरेटर विष्णु, पालने वाला, और डिस्ट्रक्टर शंकर। वास्तव में ये जो 3 कार्य हैं, ये मूर्तियों के 3 कार्य हैं, साकार के। वो तो निराकार है, वो सिर्फ आकर के परिचय देता है। स्थापना, पालना, विनाश नहीं करता। वो अकर्ता है या करता है? अकर्ता है।
मैं अकर्ता, इसलिए अभोक्ता। क्या? मैं कुछ करता ही नहीं, इसलिए मैं अभोक्ता हूं, भोगता ही नहीं। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं वो है इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, वो ही सबसे जास्ती भोगता, सुख भी सबसे जास्ती भोगता और दुख भी सबसे जास्ती भोगता। उसमें ताकत है। जिस व्यक्ति में शक्ति होगी वो ही सुख भोगेगा इंद्रियों के, या जिसमें शक्ति नहीं होगी वो इंद्रियों की सुख भोगेगा। शक्ति है तो सुख और दुख दोनों भोग सकता है। ये आत्मा की शक्ति की बात है। क्या? शरीर की शक्ति नहीं होती, आत्मा की शक्ति होती है। इसलिए बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में, शरीर भल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। शरीर बुढ़ा सुढ़ा रोगी दुखी परेशान कैसा भी हो, शरीर से देखने में आता है लुंजम पुंजम भज गोविंदम, लेकिन आत्मा पावरफुल है तो लुंजम पुंजम शरीर से भी दुनिया का बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए उस शरीर की यादगार दुनिया के बड़े से बड़ी नाव से की है, पीपल के पत्ते की नाव नहीं। उसको नाम दिया है बड़े से बड़ा जहाज। ब्रह्म वाक्य मुरली में है चंद्रकांत वेदांत जहाज। चंद्रमा की कांति वाला। क्या? उस जहाज में कांति दिखाई पड़ती है, किसकी? ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा उस पर विराजमान है। वेदांत, वेद शास्त्रों का अंत करने वाला। क्योंकि वेद शास्त्र जो लिखे गए हैं वो देहधारी मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं, और देहधारी मनुष्य साफ देह अहंकारी, देह अहंकार में आकर झूठा सच्चा जैसा चाहा वैसा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मत मतांतर घुसर दिए। वो एक ही जहाज है, एक ही नवैया है। जिस जहाज पर जो सवार होंगे वो संसार सागर के पार चले जाएंगे। इसलिए बोला रामायण में, शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार, बाकी संसार सारा डूब जाएगा। उसको जहाज भी बताया, चाप भी बताया। चाप माने धनुष। किसका धनुष? शिव का धनुष। शास्त्रों में क्या नाम दे दिया? शिव का धनुष। किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा। अरे शरीर रूपी धनुष जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था, शिव का धनुष कहा गया। ऐसे धनुष को किसने चूर मूर कर दिया?
राम वाली आत्मा ने दधीचि ऋषि की हड्डियों को भी तोड़ मोड़ दिया। दधीचि ऋषि ने क्या किया था? हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी दान कार्य में, देवताओं के कल्याण के कार्य में हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। लेकिन उनको भी क्रास किसने कर लिया? राम ने क्रास कर दिया। उसी पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, जहाज कहो, उसको सीता ने बाएं हाथ में उठा लिया और घर की सफाई कर दी। कैसी कवि की कल्पना है। ऊंचे ते ऊंचा कवि भगवान ही हो सकता है, जिसके लिए कहा जाता है कै समझे कवि कै समझे रवि। या तो कवि ही अपनी कविता की सही अर्थ को समझ सकता है, या तो ज्ञान सूर्य स्वयं इस सृष्टि पर आ जाए, वो कवि की कविता का सही अर्थ कर सकता है। बाकी बिचौलिए जो मनुष्य गुरु हैं, वो गीता की सही टीका नहीं कर सकते। तो बताया किसका परिचय देना है? मनुष्य आत्माओं के बाप का परिचय देना है। दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं